सर व्हाट हैपेंड? आप रो क्यों रहे हैं? हमें मम्मी की बड़ी याद आ रही है मिस्टर चौटाला। मम्मी की अगर ट्रेन ना मिस होती ना तो आज वो हमारे पास होती, हमारे साथ होती, हम साथ में बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे होते। अरे सर आप भी मतलब मैं तो डर ही गई, मन लगा पता नहीं क्या हो गया। सर आप कोई छोटे बालक तो है नहीं, यू आर 18+ विदाउट पेरेंटल गाइडेंस है नहीं, तो सर मम्मी आ जाएंगी, मम्मी तो मम्मी है। नहीं मिस्टर चौटाला, लेकिन याद तो आ रही ना हमें, हमारे यहाँ पर है ही कौन अपना। ये क्या हो रहा है? हेलो सर। सर जिस आदमी के पापों का घड़ा भरा हुआ है उस आदमी को आपने बाहों में भरा हुआ है। ये तो रोज का है। नहीं गोपी, तू कुछ नहीं कहेगा। हाय दया। मिस्टर चौटाला क्या बता, ये जो गोपी है ना बहुत परेशान है। लेटे रे गोपी, लेटे रे। इस गरीब आदमी की बीवी ने से कहा है कि उसे आज फिल्म देखने जाना है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। लेट जा गोपी, लेट जा, क्यों उठ रहा है बार बार? तो हम उसे जादू की झप्पी दे रहे ताकि ये और परेशान ना हो, है ना गोपी? या मॉम, सर ने कहा वो मुझे नहीं देख सकते रोते हुए ऐसे इज़्दा, ये फिल्म देखने के लिए देंगे मुझे पैसे इज़्दा। ऑफ कोर्स हम पैसे देंगे। हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा गोपी? जाओ मेरे भाई, जाओ जाके अपनी वाइफ को फिल्म दिखाओ, बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट, और हमारी तरफ से एक स्पेशल पॉपकॉर्न भी। ओके सर वो मेरी बीवी है, चाहे उसको मैं पॉपकॉर्न खिलाऊं या समोसे खिलाऊं, कोने में बिठाऊं या सेंटर में बिठाऊं। निकल यहाँ से, निकल। थैंक्स ब्रो। थैंक यू सर। गोलू। यस मैडम। इधर सर। लड्डू गोलो 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 लड्डू। चल बेटा चल चल। आइयो, हमें क्या बोलता है? अब ये पुलिस कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करना है हमको करना है। डोसा डैशिंग, मेरा घर रोड फेसिंग। अरे सुनो, मुझे भी यही लगता है कि पुलिस के बस का नहीं है जहांगीर बनियान गैंग को पकड़ना। अरे हमें कुछ करना पड़ेगा, एक एक करके हम ही भर लेंगे उन्हें बोरे में। डिनर में भिंडी खाऊंगी। अभी तुम चुप रहो, क्योंकि हमारे साथ पहलवान जी भी है। उनका अखाड़ा भी उन लोगों ने लूटा था, यानी ये तो है ना, उनकी हड्डी पसली एक कर देंगे। एक बॉल में 12 रन चाहिए। क्यों पहलवान जी? हाँ, अरे ससुरा लोग को आने दो तो। अरे ऐसा पकड़े, ऐसा कूटेंगे कि याद कर लेंगे, वापस कभी नहीं लूटेंगे हमारा पहलवान, समझे? ठीक है, देखो उससे पहले कि वो हमें देख ले हम लोग छिप जाते हैं, ठीक है? बाद में उसको पकड़ लेंगे। एक बॉल में 12 रन चाहिए। चलो छुप जाओ, चल। ठीक, चल। कमला, एक बॉल में 12 रन चाहिए। हाँ उधर देखो, चांगिया बनियान गैंग का एक मेंबर इधर आ रहा है। रेडी रहो, रेडी। चौड़ेगा नहीं, जब तक हमारा पूरा सामान नहीं मिलेगा हम चैन से बैठेगा नहीं। डोसा डैशिंग है, मेरा घर रोड फेसिंग है। क्या अल्लाह कट रहा है चौकी में? क्या शोर मचा रखा है?
नमस्ते मैडम। मैडम, हम जनता कॉलोनी वालों ने सोचा कि जहांगीर गैंग को पकड़ना आपके लिए मुश्किल है, तो क्यों ना हम लोग ये काम कर लें। तो हम लोगों ने सोचा कि हम उसे खुद पकड़ेंगे और खुद उसकी धुनाई करेंगे। भिंडी खाओगी डिनर में? अच्छा। मैडम, कल उसी गैंग का एक आदमी हमारी कॉलोनी में घूम रहा था। हमने उसे पकड़ा, खूब मारा और घसीट कर यहाँ पर लेकर आए। एक बॉल में 12 रन चाहिए। कहाँ है वो आदमी? अब भी लेके आता हूँ। मैडम, आज मुझे मत रोकिए मैडम। मैडम, इस अपराध की दुनिया की झिंगुर की मैं चटनी बना दूंगा इसका ब्रेड पकोड़ा मार के कोड़ा। कोड़ा ले गया। ये लीजिए गुलगुले जी कोड़ा, इसे पूरा गीला कर दीजिए। मार मार के। ओ, आने दे उसे। चल। ये मैडम, ये हाँ, ये रहा। एक मिनट, एक आवाज तो यो हटाओ, ये बोरा हटाओ। ये कहीं वो नहीं है क्या? ये वो तो नहीं है। ये कौन है? ये कहीं बस वो न निकले, बस सब हो जाए, लेकिन ये आवाज तो पहचान की है। ये वो ही आवाज है। भैया, आपने जहांगीर बनियान गैंग ज्वाइन कर लिया? क्या जरूरत है यार गोपी, इस पुलिस की नौकरी में क्या कमी थी कि तू लुटेरा बन गया? हैमस्टर्स, ओवर एक्टिंग के सम्राट। चुप रहो यार 2 मिनट। क्या गोपी, क्या है यो? वेल मॉम, मेरी बीवी ने मुझे इस हालत में घर से दिया था बाहर निकाल हिस्सा। ये लोग समझे मैं वो चोर हूँ जो चोरी करके मचा रहा है बवाल हिस्सा। मम्मी जी, इन्होंने मेरे को अंधेरे में बहुत पीटा जी, बहुत घसीटा जी, मार मार के यहाँ तक लेके आया है। आओगे। आइयो मैडम, आपका पुलिस वाला चोर। सरल हिंदी में एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर दूं जो इसने कही। इसकी बीवी ने कल इसे इस इंटरनेशनल नंग धड़ंग हालत में निकाल दिया। गलतफहमी हुई है आप लोगों को। हाँ, लेकिन इसने तो सोनू का जहांगीर पहना है। एक बॉल में 12 रन चाहिए, देखिए। वेल मॉम, मैं उस सोनू सुब्बरवाल से जी ढेर सारे जहांगीर डिस्काउंट में ले आया था जी। सत्यानाश! हमने सोचा था मैडम कि एक पकड़ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम सारा गैंग पकड़ लेंगे और हमारा जो लुटा हुआ सामान है सब वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। भिंडी खाऊंगी डिनर में। निराश ना हो, ऐसा ही होगा, क्योंकि आने वाला वक्त जहांगीर बनियान गैंग के लिए 3 चीजें लेके आएगा। नंबर 1 हथकड़ी, नंबर 2 जेल, नंबर 3 सजा। कानून का ये हाथ हाथों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। कोई इतनी जोर से भी किसी को हंटर मारता है क्या? गोपी, मुझे कहाँ पता था यार, मुझे कहाँ पता था उस बोरी के अंदर तू है। प्लीज, आई डू नॉट टॉक टू हिम। आई यार मैंने माफी मांगी ना यार गोपी, तू अपने इस दोस्त को माफ नहीं करेगा यार। ये क्या आवाजें क्या निकाल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, माफ करेगा यार गोपी मुझे? गोपी, मेरे दोस्त गोपी, मेरे दोस्त। फाइल एक्सपर्ट क्यों नहीं आया अब तक? आ रहा है मैडम, आ रहा है।
मैं खुद गया था मैडम उसको बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके घर में घुसा, मतलब जो खुशबू आई मैडम, क्या पराठे बन रहे थे उसके घर में, मतलब आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा, मूली का पराठा। और खाएगा? नहीं मैडम, कुछ हाजमा आज ठीक नहीं है, बस। थैंक यू। मैडम जी नमस्ते, मैं अचार आ गया। आ गया तो मैं के आचार ने मैं सिंहासन बिठा के थारा राजभिषेक करूं? जिस काम के लिए तेने भेजा था वो उसकी बोल ले, वरना मौसी की पुरानी साड़ी ने फाड़ के छत पे तेने अचार की जगह पे सुखा दूंगी लेटा के उस पे। पता चला वो ऑयल किस चीज का ऑयल है, वरना निकाल दे तुम्हारा ऑयल है। वैसे भी हम झाग निकालने में एक्सपर्ट है। निकाले? नहीं नहीं सर जी, पता चल गया है कि वो कौन सा तेल है। अरे वो कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है। तो कैसा तेल है? अरे वो जो है ना, वो जंगल जलेबी का तेल है। वेल व्हाट इज दिस जलेबी इज द? आज एक नई गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी, मैं बी इज द। पोपले। अरे दादाजी, ये जो जंगल जलेबी है ये जंगल में पाई जाती है और इसके पेड़ होते हैं और इसी का तेल निकाला गया है। मैडम जी, इसका तेल बड़ा चिकना और नशेदार होता है। हाँ। और ये तेल कैसे निकाला जावे? अरे मशीन से निकालते हैं और किस चीज से निकालते हैं। क्या? तो तुम किसी इंसान को जानते हो जो ये जंगल जलेबी का तेल निकालता है? अब सर जी क्या है ना कि ऐसे इंसान को तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जंगल जलेबी का तेल कोई क्यों निकाले? लेकिन लगातार निकाला तो जा रहा है, और ना सिर्फ निकाला जा रहा है बल्कि खूब बदन पर लगाया जा रहा है जांगिया बनियान गैंग के चोरों के। हमें तो यो पता लगाना है कि वो तेल निकल कहाँ रहा है। एक काम करो, स्निफर डॉग्स का इंतजाम करो। ये तो वही सूंघते सूंघते पहुंचाएंगे हमें इस तेल की तेली पर। आए। क्या करूं, क्या बोलूं मम्मी जी को? कौन सी बात बोलूं? ये बोल देता हूं। वेल मॉम, मेरी बीवी की तबीयत है बहुत खराब इस दा, पूरी बात है पीनी शराब इस दा। नहीं, बात कुछ बनी नहीं है, और क्या बोलूं? हाँ, ये बोलता हूं। वेल मॉम, मेरे पेट में हो रहा है दर्द इस दा, आई लाइक अमिताभ बच्चन की मर्द इस दा। नहीं यार, ये तो कई बार बोल चुका हूं मैं, कोई नई बात कोई बोलनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है। वेल मॉम, सीढ़ियों से गिर गई है मेरी सास इस दा, हसीना अगर दही है तो मैं हूं छाछ इस दा। क्या डरा के रख दिया? भैया डॉक्टर अस्थाना बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो मैं क्या करूं? तुम जाके करवाओ अपना इलाज इस दा, हसीना अगर एफडी है तो मैं हूं ब्याज इस दा। वो पागलों के डॉक्टर हैं। आप जाके उनसे अपना इलाज करवाइए। तो मैं क्या बताऊं बिल्लू यार, मुझे ना कैसे भी करके ना मम्मी जी से छुट्टी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा बहाना लगाऊंगा जिससे मुझे छुट्टी मिल जाए। क्यों? आज आपकी गर्लफ्रेंड की शादी है क्या जो आपको छुट्टी चाहिए? अरे नहीं यार, कोई शादी वादी नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं यार, मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता है यार, और तुम्हें पता ही है आज शाम को हमने कुत्ते के साथ जाना इसलिए। अच्छा भैया, मुझे तो लगता था कि कुत्तों को आपसे डर लगता होगा। देखो, मुझे ना कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का हूं। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो ना फिर ना मैं फिर ना पंप उखेड़ देता हूं, तेरा हुलिया पकड़ कर रख दूंगा मैं। हुलिया आपका मैडम बिगाड़ देंगी जब उनको पता चलेगा कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं। तो क्या करूं बताना यार, मैं क्या करूं? एक रास्ता है मेरे पास भैया, जिससे आप ड्यूटी पे भी जाएंगे और कुत्ता भी आपको नहीं काटेगा। वो कहते हैं ना, जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ऐसे कैसे हो सकता है यार?
मुझे शहर का हर कुत्ता काट चुका है यार, हर कुत्ता काट चुका है। और मुझे देखते ही ना एक दूसरे को इशारा करते हैं। वो देखो वो आ गया। क्या बात कर रहे हो भैया? इसका मतलब है कि कुत्तों की दुनिया के आप आतंकवादी हैं कि कुत्ते आपको देखते ही अलर्ट हो जाते हैं? यार तुम मेरे को ये बातें मत कर, तू ये बता इलाज क्या है इसका, मैं क्या करूं, कौन सा बहाना लाऊं मम्मी जी के पास जो मेरे कुत्ते के साथ ना जाना पड़े। ये क्या है? चमगादड़ों की दुनिया पे कलंक है तू, कलंक। तुझे इस चमगादड़ देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तेरे पंख कटवा के तुझे इस चमगादड़ दुनिया से बाहर निकाला जाएगा। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे चमगादड़ कहा था। सॉरी भैया। क्या सॉरी? इलाज बता, क्या करूं, कुत्तों से कैसे बचूं? आप चलिए तो सही ड्यूटी पे, मैं वहीं आपको इलाज बता दूंगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं होगा सब, आप समझिए। आर यू श्योर इज द लता रफीक किशोर इज द? हाँ भैया, आप बस ये समझ लीजिए कि कुत्ता आपको नहीं काटेगा। तो फिर कैरी ऑन। क्या था ये? क्या था बताओ, क्या है? चल मेरे भाई सूंघ ले। अबे सूंघ ले भाई, भाग कर रहा है, सूंघ ले। हाँ वेरी गुड। ढूंढो 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 ढूंढो, कुछ मिला क्या? चलो यहाँ देखो, यहाँ मुझे कुछ लग रहा है। यहाँ 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 कुछ है। वेरी बड़ा यार, क्या खिला के पैदा किया है इसको? अबे सूंघ तो सही उधर, सूंघ सूंघ, उधर 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 उधर। हाँ भी नहीं है। आजा 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 आजा, ये ले ये ले ये। क्या हुआ भैया, आपको बहुत डर लग रहा है क्या? या ब्रो, मुझे लग रहा है डर इज द, कहीं इसने काट लिया अगर इज द है। ये अगर आपके मन में ऐसा कोई डर है ना, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जिससे कुत्ता आपको नहीं काटेगा। वेल आइडिया दे जल्दी इज द। अगर इसने मुझे काट लिया, इंजेक्शन के साथ जख्म पे लगानी पड़ेगी हल्दी इज द। कोई बात नहीं भैया, ये देखिए, ये ना, इसे आप एक जोक सुनाइए, जोक सुनाइए इसे आप एक, क्योंकि ये स्निफर डॉग है। कौन सा क्या है? स्निफर डॉग, सूंघने वाला कुत्ता। इसे चुटकुले बहुत पसंद है। आप इसको चुटकुला सुनाएंगे तो फिर ये आपको नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ना, है ना? देखो हाँ बोल रहा है। अच्छा जोक सुनेगा ये। वेल डॉग ब्रो, एक बार एक आदमी ना सड़क पे जा रहा होता है, तो सामने से ना एक कुत्ता आ जाता है। अरे सुमो, जंगल जलेबी तेल चाहिए मन्ने, क्या सूंघ रहा है तू? ठीक से सूंघ बेटा, ठीक से सूंघ। ओ मेरा शेर, सीन बना। सिट सिट सिट। अरे सुमो, वहां शूटिंग चल रही है। कहा नाची हैं आप, मान गए तुमका, काल लगाया है ठमका। क्या डायरेक्टर बाबू, आप भी ना हमका खाली पीली चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, हम एकदम सच कहते हैं, सच्ची। देख लेना, भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में ये फिल्म सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। अरे पब्लिक टिकट लेने के खातिर एक दूसरे का सर फोड़ देगा। हाँ चल हट। अच्छा तुम यहाँ बैठकर सुस्ताओ, हम तब तक दूसरा शॉट लगा के आता हूँ। हाँ? कटरीना फेल, करीना फेल, सचिनवा फॉलो मी। अरे अरे
वहाँ कहाँ तेल मिलेगा भाई? चल चल चल। अरे क्या कर रही हैं मैडम आप? हाँ? हमारी हीरोइन चंपा चिरंजी डर जाएगी तो शूटिंग कैसे चलेगा? ए, चुप, हमारा कुत्ता डर रहा है। ये एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड। कपड़े तुम्हारे अपने? अरे मैडम, ये तो शूटिंग का कपड़ा है। कहाँ से आए हो तुम लोग? हम भोजपुरी डायरेक्टर हैं बहुत बड़ा, बिहार से आया हूँ यूनिट लेके शूटिंग करने। पुलिस परमिशन भी है अपने पास पूरी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये बताओ कितने दिन से चल रही तुम्हारी शूटिंग? यही कोई 2-4 दिन से चल रही होगी। हाँ 2-4 दिन से? 2-4 दिन से मैडम बिना धुली साड़ी पहन रही हैं? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं भोजपुरी फिल्म की बहुत बड़ी हीरोइन हूँ। एक बार कपड़े पहन ले तो दोबारा बिना धुले नहीं पहनती। अच्छा, इसका मतलब यहीं कहीं आसपास में धुल रहे हैं तुम्हारे कपड़े? हाँ मैडम, आसपास ही धुल रहे होंगे। हमार प्रोडक्शन का है ना बंदा, बताएगा आपको। अबे सुरेशवा, वो बताएगा, पूरी हेल्प करेगा आपकी। तो तनिक बुलवाओ ना सुरेशबा का। ओ सुरेशवा, अरे कहाँ मर गए हो? आता है, थोड़ा वेट। ए सुरेशवा, वो भी एक कुत्ते ने काटा है, पैंट पहले से फटी थी। सर आप ही मजाक कर रहे हैं सर। कुत्ते ने काटा जी, इतनी पैंट फाड़ के ले गया मेरी। ओ ले नो 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 गोपी नो, गोपी नो, मोती मोती नो। सर मैं मोती हूँ। कुत्ते ने काटा है ना, तो कुत्ते की फीलिंग आ रही है यार। वेल गोपी नो 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 गोपी नो। गया ना बिल्लू, कुत्ते को लेकर आएगा वो भी ना। हमारा मतलब है डॉक्टर को लेकर आएगा वो भी। रिलैक्स। सर मैं उस बिल्लू को छोड़ूंगा नहीं जी। उसने मुझे कहा मैं कुत्ते को चुटकुला सुनाऊं, वो मुझे काटेगा नहीं। मैंने कुत्ते को चुटकुला सुनाया, उसने गुस्से में आके मुझे इतनी जोर से काटा, दांत काट के, कि मेरी आधी पैंट भी फाड़ के ले गया। ओके 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 नो नो नो, अभी चुप है। भैया, ओ बिल्लू, ये देखिए मैं शहर के जाने माने डॉक्टर को लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, किधर काटा? किसको काटा? किधर काटा कुत्ते ने? है किधर काटा भाई? है? अबे हम रो रहे, खटिए पे हम लेटे हैं, हमें देख के लगता है कुत्ता में काट सकता है? अरे शेर के नीचे हम किसी को हाथ लगाने तक नहीं देते बे। अरे तो यार ये बताओ ना कि किसको कुत्ते ने काटा है? हैं? डॉक्टर साहब ये देखिए, हाथ लगा के महसूस कीजिए, छू के महसूस कीजिए। हाँ कुछ महसूस हो रहा है। ये जो बदन पड़ा हुआ है ना, इस बदन को कुत्ता रगड़ गया। अच्छा, किधर काटा कुत्ते ने? डॉक्टर साहब यहाँ पीछे से काटा है, और दांत गाड़ के काटा है। सब ठीक हो जाएगा, अभी एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। सब ठीक होगा। नहीं नहीं सर मैं ठीक हूँ, बिल्लू मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना है। शट अप! डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? ये कौन बताएगा कि इंजेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना? मैं ही बताऊंगा ना। अरे पकड़ो ना इसको यार। नो 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 नो, कंट्रोल। गोपी नो, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, कुत्ते ने काटा है तुम्हें। अब वो कुत्ते के बारे में सोचो, उसे कितने इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसने तुम्हें काटा है ना। वेल ले लीजिए भैया, इंजेक्शन ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए, वरना मैंने सुना है कि कुत्ते का काटा हुआ इंसान ना पूरा पागल हो जाता है, और आधे तो आप पहले से ही हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन इतना मोटा इंजेक्शन वाई इज द, जिसे देख के कर रहा हूं मैं, क्राई इज द। ये घोड़े का इंजेक्शन है। और तुम गधे को लगा रहे हो।
नहीं? ये मल्टीपर्पज इंजेक्शन है। घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी किसी के भी काटने में लगाया जा सकता है। अरे अरे पकड़ो ना यार इसको यार। लगाओ, लगाइए डॉक्टर साहब। 1 2 3। मसल्ले 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 इसको मसल्ले। He's okay. He's fine. Very good. डॉक्टर कितना हुआ? अरे आप लोगों से क्या फीस लेने का है? चलता हूँ। डॉक्टर गलत बात, किसी को भी फ्री में नहीं, और हमको तो बिल्कुल नहीं। और ये लीजिए, एक्स्ट्रा लीजिए अपने इलाज के लिए। जाइए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। बाहर मैंने आपके लिए बिस्किट रखे। ओ बिल्लू। I think it's better now. हैं? मल्टीपर्पज इंजेक्शन था ना सर, बस चींटी की आवाज नहीं निकल रही है। मुझे सुननी है, पता नहीं मैंने कभी सुनी नहीं कैसी होती है चींटी की आवाज। करेक्ट। हो गया? सब ठीक? काम पे लगे? अबे। तैयारी शुरू करो बे। आज रात वो जांगिया बनियान गैंग कानून की गिरफ्त में होगा। असुख जाती रे जवानी हाय, मैं कैसे कहूँ, ओ मत जाओ मोर बलमा हाय, मैं सच कहूँ, सुख जाती रे। ले आ जंगल जलेबी। निकाल के रखना, कल ले जाऊंगा। हाँ, अरे कल का है, अभी देता हूँ। देखो एक कहाँ गया, ई रखा है, देखो तेलवा निकाल के रखा हूँ जंगल जलेबी का। ये तुम ध्यान से लेकर जाना, कोई देखे ना। हाँ, आराम से चलो चलो चला अपने। इतनी क्या जल्दी है जाने की? जरा हमसे भी मिल लो, हमसे भी मिल लो। रंग रंग बजरंग। मैडम हमका माफ कर दीजिए, हम अब कबहू जंगल जलेबी का तेल नहीं निकालूंगा। तेल नहीं भैया, अब निकलेगा तुम्हारा झाग। अभी हम निकालेंगे, क्योंकि हम हैं चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, जो मुजरिमों को धोने का डिटर्जेंट पाउडर है कि नहीं? है? हाँ भाई, और रही बात जंगल जलेबी के तेल की, तो डोंट वरी भाई, जंगल जलेबी का तेल ही डंडे पे पिला पिला के तुड़ाई होगी तुम सबकी जेल में। और जांगिया बनियान गैंग के मेंबर इप्तू पहुंचाएगा हमें अपनी पूरी टोली के पास। हम छोड़ रहे हैं, भागना मत। ओके? रंग रंग बजरंग। मैडम आपको कैसे पता चला कि जंगल जलेबी का तेल हम ही यहाँ निकालते हैं? वेल, क्योंकि तुम शूटिंग के कपड़े हो धोते इज़दा, मेरी सास मुझे कहती है खोते इज़दा। सही कहती है। वेल, शूटिंग के कपड़े धोते धोते उसमें से हीरोइन के कपड़ों में जंगल जलेबी का तेल लग गया था, जो पुलिस या कुत्ते ने सूंघ निकाला, उसी कुत्ते ने जिसने भैया को काटा था। और ऐसे ही हमें पता लग गया कि भैया जहाँ कपड़े धुल रहे हैं वहीं जंगल जलेबी का तेल निकल रहा है। पर तुम भूल गए कि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की धार और चंद्रमुखी की वार से बच ना सके। सही बात? वेल, लेट आने की मिली है मुझे सजा इज़दा। चौकी में सबकी गाड़ियों धो, रात को किया था मैंने, बहुत मजा आया इज़दा।
मानसी, हम कब तक एक दूसरे से यूं ही शर्माते रहेंगे? बस 3 महीने और। उपन्यास उल्टा है। Oh my God! मम्मी जी! ओ बिल्लू! यही थे जी जीप में दोनों। यस, बोलिए। पुलिस की जीप ने उल्लाला गार्डन समझ रखा है। मैडम, मैं टेढ़ा हूँ। थैंक यू मैडम। क्या है, टेढ़ा है? भाई टेढ़ों को सीधा करना तो हमारी हॉबीज है। क्या कर रहे थे दोनों जीप के अंदर? मैडम, मैं हूँ मानसी, रहती हूँ परेशान सी। उपन्यास उल्टा है। मिस्टर डाला, हमें क्या लगता है ना कि ये दोनों जीप में घुस के रोमांस कर रहे थे। क्या है ना, जीप में रोमांस करने की बात ही कुछ और है, हैं? आपने काफी एक्सपीरियंस हो रहा है सर। छोटा, कैसी बातें कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कुछ, हमें कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बस अज्यूम कर रहे थे। I will get back to you on this. हाँ छोरा छोरी, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, जल्दी बोलो क्या कह रहे हैं सर? मैडम दरअसल बात यह है, मेरा नाम है टेढ़ा तूफानी और दुख भरी है हम दोनों की कहानी। हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ मैडम, गणपति बप्पा को साक्षी मानकर इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। फेरों के लिए सिग्नल हरा था। मेरी हथेलियों में इनके नाम की मेहंदी गई रच। मेरे दिल की स्क्रीन को इनके प्यार ने किया टच। उपन्यास उल्टा है। वाह वाह, क्या बात है। मुशायरा चल रहा है। मैडम, दरअसल बात यह है कि मैडम, मेरे डैडी ने मेरी शादी कर तो दी, लेकिन हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ एक कमरा है और मेरे डैडी ने फ्लैट बुक किया भी था जो अब तक नहीं मिला है। मैडम, अब आप ही बताइए, उसी कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। हम दोनों कैसे करें अपना रोमांस? वेल मॉम, बात तो है इनकी सही इज़्दा, कैसे जमेगा प्यार का दही इज़्दा। नहीं, लेकिन जब तुझे पता था कि भाई एक ही कमरा है, तो क्यों कर ली, किस मुंह से कर ली शादी? यही बात तो आपको मेरे ससुर जी से पूछना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से चंदन बाबू ने देवकी नंदन से भरी अदालत में चीख चीख कर पूछा था। Who is this चंदन बाबू? ये अपना मोती नगर में रहते हैं ना मैडम, वो B2 में। अच्छा, जिनकी परचूनी की दुकान है। हाँ मैडम, वही। अरे नहीं भाई साहब, चिंगारी मांगे बलिदान उपन्यास के हीरो हैं वो तो। मैडम, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नई शादी हुई है और घर में एक कोना आधा पौना भी नहीं है जहाँ मैं इनसे दिल की बात कर सकूं, जहाँ अपने सुख दुख बांट सकूं। हमें तो उन पर बहुत तरस आ रहा है सच में मिस्टर डाला। अगर हमारी मम्मी नहीं आने वाली होती ना, तो हम तो उनको अपने घर पे रुकवा देते और खुद यहाँ रुक जाते। चौकी के पीछे है ना वो 6 नंबर लॉकअप विद अटैच बाथरूम, हम वहाँ रुक जाते। सच में, सच कह रहे सर। ये तो आपने बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया है। देखो भाई, वैसे तो वी आर नाइस पीपल, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम तुम्हारी हेल्प कर सके हैं। भैया समझ सकती हूँ मैं कि भाई जब दो लोगों की शादी हो, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बातें करना, रोमांस वगैरह करना जरूरी होवे ताकि गृहस्थी आगे बढ़े। तो इसके लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए, हमारा जो 6 नंबर लॉकअप है, यो हम तुम्हें दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। वहाँ तुम अपना बसा लो अपनी गृहस्थी, जब तक कि कोई और ऑप्शन तुम्हारे लिए खुल ना जाए। मंजूर है? थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
भगवान करे आपकी भी शादी जल्दी से हो जाए और आपको भी कोई गबरू इंस्पेक्टर मिल जाए। तेरे बने हम, मेरे बने तुम, तेरे बने हम, मेरे बने तुम। चलो गोपी बिल्लू, ये जरा झाड़ू लगवाओ 6 नंबर लॉकअप में, बढ़िया साफ वाफ करा के अगरबत्ती लगा के सुगंधित करवाओ और इनको शिफ्ट करवाओ वहाँ। और ये टेढ़े के डैडी ने बुलवाओ, चौकी में बात करें जरा। ओके, आए। आइए भाभी जी। भैया भी है साथ में, तू भी आ जा। दैया रे। चंद्रमुखी या किसी भी कन्या के पास मत जाना, वरना तुम भगवान के पास पहुंच जाओ।